अबू नसर अस्सियाद नामी एक शख्स जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, मुफलसी मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन वो मायूस हो गया। उसके बीवी बच्चे भूख की वजह से निढाल थे। वो जब उनको देखता तो बड़ा परेशान हो जाता और उसने मायूसी के आलम में ये इरादा कर लिया, तहिया कर लिया कि मैं अब अपना घर बार छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। तो इसी इरादे से वो कहीं जा रहा था। रास्ते में एक आलिम दीन अहमद बिन मिस्कीन रहमतुल्लाहि ताला से मुलाकात हो गई। उनके साथ चिमट गया, लिपट गया और कहने लगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं और मैं उनको छोड़ के कहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया, आओ मेरे साथ दरिया पे चलते हैं। तो अपने साथ दरिया पे ले गए। उसे कहा, यहाँ 2 नफल पढ़ो। खुद भी नफल पढ़े उन्होंने और फिर उसे जाल दिया और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस जाल को फेंक दो दरिया में। दरिया में जब जाल फेंका तो उसमें एक बहुत बड़ी मछली आई। अबू नसर बहुत खुश हुआ, उनके पास आया और उन्हें बताया कि एक मछली आ गई है। तो उन्होंने फरमाया, इस मछली को शहर में लेके जाओ और बेच दो और अपने बीवी बच्चों के लिए खाना लेके आओ। वो शहर में गया, बेच दिया। तो 2 पराठे लिए और पराठे लेके वो अहमद बिन मिस्कीन की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, आप इससे ले लें। तो आपने फरमाया, मैंने अपने लिए नहीं लेना, और तू भी अगर अपने लिए जाल फेंकता तो मछली ना आती। तूने अपनी बीवी बच्चों के लिए फेंका, अल्लाह का नाम लेके फेंका तो मछली आ गई। इसे अपने घर में ले जाओ, अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। अब वो खुश था कि मेरी बीवी मेरे बच्चे खाएंगे, खुश होंगे, उनकी भूख ख़त्म हो जाएगी। तो अभी रास्ते में अपने घर की तरफ जा रहा है। उसने एक औरत देखी भूखी और साथ ही उसका बच्चा है, वो रो रहा है। औरत भी रो रही है, वो बच्चा भी रो रहा है और वो भूख की वजह से रो रहे हैं। तो अब उसे अपनी बीवी बच्चे भी याद हैं और अपने 2 पराठे भी याद हैं और औरत सामने भी नज़र आ रही है। फिर अपने दिल में ख्याल करता है कि जिस तरह मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, इसी तरह ये औरत भी भूखी है, इसका बच्चा भी भूखा है। तो फिर वो अपना वो पराठे 2 पराठे उस औरत की तरफ कर देता है। वो औरत, उसके आंसू खुश्क हो जाते हैं, उसके बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उसका बच्चा खुश होता है। अब फिर ये दोबारा गमगीन हो जाता है। अहमद बिन नसर अस्सियाद फिर दोबारा गमगीन हो जाता है, फिर परेशान हो जाता है कि अब मैं बीवी बच्चों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, उनके पास क्या लेके जाऊंगा, वो तो पहले भूखे हैं। तो अब इसी परेशानी में वो अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में उससे कोई बंदा ऐलान करता सुनाई देता है, मुनादी निदा देता सुनाई देता है कि कोई मुझे अबू नसर से मिला दे। तो अबू नसर उसके पास चले जाता है और कहता है, मैं ही अबू नसर हूँ, अस्सियाद मेरा नाम है, अबू नसर अस्सियाद। तो तू मुझे क्यों ढूंढ रहा है? उसने कहा, 5 साल पहले या 10 साल पहले तेरे वालिद ने मेरे पास 30,000 दिरहम 30,000 दिनार अमानत के तौर पे रखे थे। आपके वालिद फौत हो चुके हैं और मुझे बताया नहीं कि ये क्या करने थे पैसे, दिनार दिरहम। तो अब अपने वालिद के पैसे, उनकी अमानत ले लो। तो अबू नसर अस्सियाद खुश होता है कि मुझे अपने बाप की दौलत मिल गई। तो अब वो खुशी से अपने घर जाता है, अपने बीवी बच्चों को खिलाता है, तिजारत करता है। फिर वो कहता है कि मैंने सदका देने में कभी कंजूसी नहीं की। अल्लाह के नाम पे कोई मांगने वाला आया है तो मैं 1000 दिरहम अल्लाह के नाम पे दे देता था। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई।
वो कहता है कि एक रात मुझे ख्वाब आया, मैंने देखा क़यामत कायम है, हिसाबो किताब के लिए उठाया गया, मैदान में तराजू लगा दिया गया, मुझे भी बुलाया गया, मेरी नेकियां भी लाएंगी, गुनाह भी लाए गए। तो मेरी नेकियां कम थी। वो जो 1000 दिरहम अल्लाह की राह में मैं सदका करता था, उसमें नमूदो नमाइश थी, रियाकारी थी, दिखलावा था। तो वो नेकियां रूई की तरह उड़ गई, रूई के बराबर उनका वजन था। मेरी निजात मुझे नजर नहीं आ रही थी। तो फिर फरिश्ते ने पूछा, इसकी निजात के लिए कोई और नेकी, कोई और अमल जो इसने किया हो। तो फिर वो 2 पराठे तराजू में रखे गए, तो तराजू थोड़ा सा ऊपर हुआ गुनाहों वाला, और नेकियों वाला थोड़ा सा भारी हुआ, लेकिन उससे भी मेरी निजात मुमकिन नहीं थी। फिर फरिश्ते ने पूछा, इसका कोई और अमल। तो उसने कहा, उस औरत के आंसू लेके आओ। तो उस औरत के आंसू लाए गए, तो तराजू बराबर हो गया, लेकिन अब भी निजात मुश्किल है। फिर फरिश्ते ने पूछा, इसकी कोई और नेकी, कोई और अमल जो इसने अल्लाह के लिए किया हो, अल्लाह की रजा के लिए किया हो। तो फिर वो उस बच्चे की मुस्कुराहट, उस बच्चे की खुशी तराजू में रखी गई, तो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया। तो ऐलान हुआ कि इसको बख्श दिया जाए, इसे जन्नत अता की जाए। तो मैं खुश हुआ, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने कहा, मेरे बड़े बड़े सदकात, बड़े बड़े दिरहमो दिनार जो मैंने अल्लाह की राह में दिए थे, मुझे उसने नहीं बचाया। मुझे सिर्फ 2 पराठों ने बचा दिया, जो मैंने इखलास के साथ अल्लाह की खुशनूदी के लिए दिए थे। और जो सदकात, जो दिरहमो दिनार मैंने अपनी अना के लिए, अपनी नमूदो नमाइश के लिए, अपनी रियाकारी के लिए, दिखलावे के लिए दिए थे कि लोग मुझे बड़ा कहें, सखी है, तो उसने मुझे बचाया नहीं। मुझे उस 2 पराठों ने बचाया जो मैंने अल्लाह की रजा के लिए दिए थे, और उस औरत के आंसुओं ने बचाया जो मैंने अल्लाह की रजा के लिए साफ किए थे, और मुझे उस बेटे की खुशी ने बचाया, मुझे उस बच्चे की मुस्कुराहट ने बचाया जो मैंने उसे अल्लाह की रजा के लिए दी थी।